मार्कस ऑरेलियस एक दार्शनिक राजा हुए। उन्होंने कई तरह के विषमताओं को देखा, कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए शासन किया, जैसे बाढ़ और प्लेग नामक महामारी को भी देखा। उन्होंने स्वयं के विचारों को, स्वयं के अवलोकन और निष्कर्षों को एक पुस्तक के रूप में लिखा, जिसे मेडिटेशंस के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। ऑरेलियस कहते हैं कि असली जो सुख है वो राजा बनने में नहीं है। वे कहते हैं कि बाह्य संसाधन आपको क्षणिक सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक आनंद है, वो एक होने की अवस्था है जो पूर्णतः आप में आंतरिक रूप से ही आती है, जो आपके अंदर है। ऑरेलियस कहते हैं कि उस चीज़ की फिक्र मत करो जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि एक बीज एक वृक्ष बनता है, एक चिंगारी से आग जलती है, फूल से फल लगते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये सब चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये इनका प्राकृतिक स्वभाव है, ये अपनी उन संभावनाओं के लिए बने हैं। इसी प्रकार मनुष्य को वो बनने की फिक्र नहीं करनी चाहिए जो वो बनना चाहता है, कि वास्तविक दुख इस बात का है कि वो बनने से वंचित रहे जो वो बन सकता है, जो ऊंचे से ऊंचे बनने की उसकी संभावना है, जो श्रेष्ठ बनने के लिए उसमें प्राकृतिक गुण मौजूद हैं। ऑरेलियस कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को देखने से आपके जीवन की धूल साफ होती है। आपकी चीज़ों को लेकर जो भ्रांतियाँ बन गई हैं वो दूर होती हैं। जैसे छोटे छोटे जीव जंतु अपने रहने के तरीके खोजते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु अपने लिए आवास का निर्माण करते हैं, कैसे चींटियाँ पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं, अपने शरीर से भी अधिक वजन उठा लेती हैं, किस तरह दीमक छोटे छोटे मिट्टी के कणों से अपने बाँबी का निर्माण करता है। इस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं को देखने से प्राकृतिक घटनाओं के रहस्य का पता चलता है, प्राकृतिक स्वभाव और संभावनाओं का पता चलता है। वे कहते हैं कि दुनिया से आपकी तरफ क्या आता है वो आपके नियंत्रण में नहीं है, पर आपका प्रत्युत्तर, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे उसका प्रत्युत्तर देते हैं, वो आपके नियंत्रण में है। इसलिए ये प्रार्थना करना कि खराब चीज़ें आपके जीवन में ना घटें, कि वो चीज़ें ना हो जो आपको पसंद नहीं हैं, ऐसी प्रार्थना करना एक मूर्खता है। क्योंकि आपकी तरफ दुनिया से क्या आता है उस पे आपका नियंत्रण नहीं है, परंतु आपका जो प्रत्युत्तर है उन चीज़ों के लिए वो आपके नियंत्रण में है। और उन्होंने कई प्रकार के संबंध और उनसे जुड़ी विषमताओं को देखा। इसलिए वे कहते हैं कि आप बाहरी चीज़ों को ना कोसें, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को दोष दें, क्योंकि हो सकता है आप दूसरे व्यक्तियों को समझते ना हों। मार्कस ऑरेलियस ने अस्तित्व में होने वाली कई घटनाओं को देखा, कई घटनाओं के रहस्य उजागर किए। मृत्यु के विषय में उनका कहना है कि मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है जो कि प्रकृति का उत्तरदायित्व है, जो कि जीवन का ही एक हिस्सा है। इसलिए मृत्यु से डरने में या उसकी चिंता करने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ऑरेलियस के अनुसार सभी व्यक्ति मरते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति कोसते हुए या शिकायत करते हुए नहीं मरते हैं। ऑरेलियस स्टोइकवाद पे विश्वास रखते थे, जो कि स्थिर होना सिखाता है। जो भी समस्याओं का मूल है वो स्वयं में छिपा है, उसका हल स्वयं में ढूंढने को कहते हैं।
ऑरेलियस कहते हैं कि दुख इस बात का नहीं है कि चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं या चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं या आपको किसी प्रकार का कष्ट या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे आप नहीं चाहते हैं। दुख सिर्फ एक ही है और वो है आपका वो ना बन पाना जो आप संभवतः बन सकते हैं। उस संभावना से गिरना जो आप हो सकते हैं एकमात्र दुख है। और वास्तविक सुख और आनंद मनुष्य को सिर्फ उत्तम प्राकृतिक गुणों के साथ जीवन जीने से प्राप्त होता है।